Ashtavakra Gita, chapter 3, verse 9. Whether in pleasure or pain, a certain person who has become established in equanimity sees the self alone in all, therefore his understanding is never deluded. गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, क्या बोला गया? सुख दुख एक समान। तो क्या जब सुख आता है तब भी वह शांत है, जब दुख आता है तब भी वह शांत है। जो स्थित प्रज्ञ, ये गीता में भी आता है वर्ड, हो गया है, जिसे आत्मबोध हो गया है, वो दोनों को केवल अनुभव की तरह देखता है। ना ही मन से चिपकता है, ना ही मन से लड़ता है, बस देखता है। मन तुम्हारा पड़ोसी है ना, मन और शरीर। मन को मरकट बोला गया, बंदर, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है। अगर कानून ना हो, मुझे लगता है पता नहीं मन तुमसे क्या क्या करवा दे, तभी मन को देखने की बात बोली गई है। तुम तो आधे शहर की बहन बेटियां छेड़ दो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कमेंट देख के पता लगता है ऐसे ऐसे उल्लू तुमने पैदा कर दिए। एक औरत की वीडियो के नीचे 1 लाख मूर्ख का कमेंट होता है। अगर कानून पुलिस का डर ना हो तो तुम तो बंदर बन जाओ, सड़कों पे मुस्टंडे बन के घूमो। इसलिए जरूरी है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया वो भी चपेट खाते हैं, तुम भी चपेट खाते हो। ये फालतू की इज्जत, ये फालतू की चीजें, समाज की इज्जत, ये वो, खुद को जानो, ये बात हुई है, यही धर्म है। बाकी तुम्हारा पखंड है। तुम्हारे जो बाबा उधर मोर की पंखड़ी लगा के बैठे होते हैं, जय हो माला दे रहे होते तुम्हें, तुम्हारे ऊपर बबूती फेंक रहे होते हैं, वो बाबा के सर पे चपेट मार, वो बाबा खुद बबूती बन जाएगा। तो किसकी सुनोगे? कृष्ण की, बाबा नानक की, कबीर की, या वो सड़े हुए बाबा की जो मुंह पे मेकअप डाल के बैठता है मुंह पे। जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसे आत्मबोध हो गया, वो दोनों केवल अनुभव की तरह देखता है, ना ही मन से चिपकता है और ना ही मन से क्या लड़ता है। वो जानता है कि ये मन की लहरें हैं, एक उठी दूसरी गिरी, दूसरी उठी तीसरी गिरी। सुख दुख 2 पहलू हैं एक ही चीज के, और वो भीतर स्थिर है, वो इनसे परे है। When joy arrives, he doesn't start clinging to it. When sorrow comes, he doesn't resist or fall apart, because he sees all experiences and appearances as appearances in consciousness. He is neither elated or dejected. You're not reacting, you're aware. The world may shake, but you are no longer trying to become something through experience. बच्चों, अष्टवक्र गीता अभी ऐसे समझते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक टिंकू नाम का बच्चा रहता था। समझदार था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करती। क्या थी वो बात? कभी खुश हो जाता तो पागलों की तरह रिएक्ट करता, और कभी थोड़ा सा दुख आता तो बहुत रोता। एक दिन गांव में बुद्धू बाबा आए। वो शांत रहते, मुस्कुराते रहते, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे किसी ने उन्हें बुरा कहा हो चाहे अच्छा कहा हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो टिंकू ने पूछा, बाबा आप हमेशा शांत कैसे रहते हो? आपको कभी गुस्सा नहीं आता ना दुख होता है? बाबा मुस्कुराकर बोले, क्या बोले बेटा, क्या तुमने झूला देखा है? हाँ बाबा, वो तो मेरा फेवरेट है। तो बाबा को बोले, जब झूला ऊपर जाता है तो क्या तुम उड़ जाते हो? नहीं बाबा, मैं बस बैठा रहता हूँ। और जब झूला नीचे आता है तो क्या तुम गिर जाते हो? नहीं, मैं बस देखता हूँ और झूलता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, बस बेटा, जीवन भी वैसा एक झूला है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, पर अगर तुम बस बैठकर उसे देखो तो तुम झूले से ऊपर हो जाओगे। तो टिंकू को बात समझ आ गई। अब वह जब भी दुखी होता तो कहता, ओहो झूला नीचे आ गया, अब ऊपर भी जाएगा नीचे आया तो। और जब खुश होता तो कहता, शांत रहो, ज्यादा पागल मत हो, नाचो मत, दारू मत पियो, तंदूरी चिकन मत खाओ, औरतें मत देखो। पर बच्चे औरतें ही देखते, वैसे बात बोल रहा हूं। बस देखो, ऊपर गया तो नीचे भी आएगा झूला, नीचे गया तो ऊपर भी जाएगा। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सिंपल एज दैट। तो शिक्षा क्या मिलती है? बुद्धिमान वही है जो सुख में उड़ता नहीं है और न दुख में टूटता है, बस देखता है, मुस्कुराता है और शांत रहता है, और जो सही काम है वो करता है।